देखो उत्सर्जन, ठीक है, शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन होती है। ठीक है, उत्सर्जन में बहुत सारा चीज आता है, जैसे में पसीना का निकलना, मूत्र का निकलना, या पेशाब हो गया, या फिर उल्टी कर देते हैं कभी कभी हम लोग, या फिर और क्या होता है, जैसे में मान लेते हैं CO2 गैस। ठीक है, मतलब वैसा सब पदार्थ जिसको हमारा शरीर में जिससे हमारे शरीर को कोई फायदा ही नहीं है, उसको बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है ना। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मतलब जिसका की कोई जरूरत ही नहीं शरीर में, उसको सीधा बाहर कर दो, ये क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। उत्सर्जन जिस अंग से होगा उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। मतलब इस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो उत्सर्जी अंग है, ये एक वैसा अंग होता है जो कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। आज समझ बात, मतलब हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और इसको बाहर निकालने में जो अंग कार्य करते हैं उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, अब आता है उत्सर्जी क्रिया। मतलब इस अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में जो किया गया क्रिया है, जिस अंग के द्वारा जो कार्य किया गया है, उसको बोलते हैं उत्सर्जित क्रिया। उत्सर्जी क्रिया मतलब जैसे मान लेते हैं सांस लिए फिर सांस छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सांस फेफड़े में गया, ऑक्सीजन को रखा गया, कार्बन डाइऑक्साइड और सब जो गैस था उसको फिर से वापस उसी मार्ग से बाहर कर दिया गया। तो इस क्रम में जो क्रिया लगा उसको बोलते हैं उत्सर्जी क्रिया। ठीक है, दूसरा है उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, इस अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ भी बोलते हैं। मतलब उसको बाहर निकालना है, ठीक है, शरीर से बाहर निकालना है, उसके लिए एक अंग का जरूरत होता है जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं, और वो जो पदार्थ है जो बाहर निकलेगा उसको उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। बस इतना ही। शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग, पहला है त्वचा। त्वचा में क्या आता है? पसीना, नमक और सीवम। सीवम नहीं समझा? सीवम का मतलब हुआ ब्यूटी पार्लर गए, ब्यूटी पार्लर तो देखता है एकदम ये सबसे जो है निकलने लगता है जी। ब्यूटी पार्लर में क्या करते हैं? ये ऐसा तो पोछा पोछी करने भी करता है वो, मैं समझा। मतलब लड़कियों को बोलेगा या लड़कों किसी को भी बोलेगा ऐसे नाक कैसे छूते हैं, तेल की तरह लगता है। देखो अभी लग रहा है हल्का हल्का, छू नाक, छू के देखो, तेल की तरह लगेगा। इसी को बोलते हैं सीवम। इसी को निकालने के लिए हम लोग ब्यूटी पार्लर का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा नमक। मतलब त्वचा के द्वारा पसीने से नमक निकलता है। ठीक है, तो इसको भी निकालते हैं कि नमक हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाता है, इसलिए कम नमक खाएं, ठीक रहे। फिर है फेफड़ा। फेफड़ा का मेन काम है CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, ये भी मतलब सिर्फ ऑक्सीजन हमारे शरीर को लिए चाहिए, ऑक्सीजन सिर्फ हमारे शरीर को चाहिए। CO2 और जो अन्य गैस है, मान लेते हैं अन्य गैस, ये सभी को क्या करते हैं? बाहर कर देना। मतलब नहीं समझ में? सिगरेट पीने वाला देखा है? सिगरेट पीता है फिर धुआं छोड़ दिए, उसको कहो धुआं अंदर रख लो यार, तो ये कभी रखने नहीं देगा उसको। फेफड़ा कभी भी जमा करके रखने नहीं देगा, वो कहेगा नहीं इसको बाहर निकालिए, और उस छोड़ो दूर चल जाएंगे यार, वो बाद में डिस्कस करेंगे सिगरेट पीने वाला की तरफ। तीसरा है ब्रिक। यूरिया, अमोनिया तथा पेशाब का उत्सर्जन। ये देखिए, यूरिया, अमोनिया तथा मतलब यकृत के द्वारा जो अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है उसको बाहर निकालता है ब्रिक। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदलना। ठीक है, ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। फिर क्या होता है? ब्रिक में जब यूरिया कुछ देर रहती है, घंटा 2 घंटा, उसके बाद वो कम बदलता है अमोनिया में। ठीक है, और उसको किसके द्वारा निकालता है? पेशाब के उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देता है। वैसे देखिएगा जब बाथरूम बहुत देर तक हो जाता है, ये कोई बाथरूम जहाँ करता है बहुत सारा आदमी सब, वहाँ देखा होगा कि महकने लगता है बहुत सारा, तो महकने का जो क्रिया है वो इसी की वजह से, यूरिया का अमोनिया में बदलना, वो महकाएगा। तो छोटा बच्चा सुसु करता है तो नहीं महकता है, क्योंकि उसमें अभी यूरिया का उत्सर्जन नहीं हो रहा है उतना ज्यादा। ठीक, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, लास्ट है बढ़िया काइल। काइल एक शब्द आता है जो कि अनपचा भोजन को निकालना, अनपचा भोजन जो होता है हमारे शरीर में वो काइल की वजह से होता है।